किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्मार्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। स्मार्ट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसके इसके जो रिजल्ट हैं बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही तेजी से कीटों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। तो क्योंकि ये कई टेक्नोलॉजी पर आधारित एक इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छे से स्मार्टनेस के साथ जो कीट हैं उनको हर स्टेज को ख़त्म करने का काम करता है। और ये सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है और जो हमारे चबाने वाले कीट हैं उन पे तो बहुत अच्छा काम ये करता ही है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के एविसेंट इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको बहुत बेहतर बनाती हैं। उसके साथ साथ इसका टेक्निकल डोज, इसकी कीमत क्या है, कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो को एक तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सिंजेंटा का जो एविसेंट ये कीटनाशक आता है, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% इसमें होता है और दूसरा इसके अंदर होता है प्लस ल्यूफेरॉन, जो हमें 40% देखने को मिलता है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो होता है वो आप सबने यूज किया होगा, कितना अच्छा ये एक टेक्निकल होता है। इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है और जो लार्वा हैं, इल्लियां हैं, उन पे कंट्रोल ये बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल देता है। जो हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट ये जो कीटनाशक होता है तो बहुत तेजी से टारगेट करता है। तो ये अपने आप में इतना पावरफुल है और इसमें एक और टेक्निकल ऐड कर दिया है, वो है ल्यूफेरॉन, जो 40% आता है। तो जब ये दो टेक्निकल मिलते हैं तो हमारी फसलों पर बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, लेकिन पत्तियों के आर पार हो जाती है स्प्रे करने के बाद ये दवा। और देखिए, ये जो हमारा एविसेंट इंसेक्टिसाइड है WG, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल, दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसकी खास बात यह है कि ये दानेदार फॉर्मुलेशन में बेशक होता है, लेकिन ये पेपिड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। पेपिड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि ये दानेदार में तो दानेदार फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो ये बिहेव करता है जैसे लिक्विड की तरह, यानी कि जैसे हम पानी में डालेंगे तो जैसे कोई लिक्विड घुल जाता है पानी के अंदर, उस तरीके से पानी के अंदर घुल जाता है। तो क्योंकि ये पेपिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है उसके कारण ऐसा होता है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है? मान लीजिए चलिए घुल भी जाता है ये एकदम, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जब कोई भी दवा हमारे पानी के अंदर एक समान रूप से तेजी से घुल जाती है और जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो एक समान ही स्प्रे होता है हमारी पत्तियों पर, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी दवाइयां मार्केट में आती हैं कि वो अच्छे से घुल नहीं पाती हैं, पानी में एक समान नहीं घुल पाती हैं, और जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो कहीं आप देखेंगे पत्तियों पर वो दवा ज़्यादा चिपक रही है, कहीं वो देखने को नहीं मिल रही है। तो उससे होता क्या है कि जहाँ पे उस दवा कम पहुंची है वहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, और जहाँ पे दवा ज़्यादा पहुंच चुकी है वहाँ पे बर्निंग की समस्या आ सकती है। तो ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये पेपिड टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो इसमें ये समस्या नहीं आती है, समान रूप से घुलती है। स्प्रे करने जाते हैं तो एक समान स्प्रे होता है, जिससे कीट बहुत अच्छे से कंट्रोल ये करता है जो एविसेंट है कीटनाशक सिंजेंटा कंपनी का। देखिए, इसकी खास बात ये भी होती है एविसेंट की कि हर एक स्टेज को कंट्रोल करता है, चाहे हमारे कीट की ओविसाइडल एक्शन हो, यानी कि एग को भी नष्ट करेगा, उनके अंडों को भी नष्ट करता है। एविसाइडल एक्शन, ओविसाइडल एक्शन इसके अंदर होता है। लार्विसाइडल, यानी कि जो लार्वा होता है लार्वा अवस्था को भी कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर लार्विसाइडल एक्शन है। और एडल्टिसाइडल, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, प्रौढ़ होती हैं, उनको भी ये नष्ट करता है। यानी कि जब ये तीनों स्टेज को कंट्रोल कर लेता है तो कीट बहुत इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है कीट पर, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई कीटनाशक आप ऐसा ले रहे हैं कि वो एग पे काम नहीं कर रहा है, लार्वा पे काम कर रहा है, एडल्ट पे काम कर रहा है। तो अब एग तो हमारी फसल पे, क्योंकि कीट है तो वहां पे एग अंडे भी मौजूद होंगे। जब उसने एग पर काम नहीं किया तो बाद में कुछ समय बाद एग से हैचिंग होने के बाद फिर से कीट अंडों से निकलेगा और हमारी फसल पर अटैक करेगा और फसल को खाना शुरू कर देगा। तो इसलिए फिर हमें उससे अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता है ऐसे कीटनाशक से। लेकिन जो एविसेंट है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक स्टेज पे काम करता है, एग को भी नष्ट कर देता है, तो आगे समस्या ही नहीं बनती है कीट की। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और भी इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, उस पर हम आगे बात करेंगे।
उसके साथ साथ देखिए, ये अगर हम कीटों की बात करें कि कौन कौन से कीटों पर अच्छा कंट्रोल देता है, देखिए इसके अंदर एमामेक्टिन बेंजोएट जो है वो कुछ हद तक थ्रिप्स और माइट्स को भी कंट्रोल करता है हमारी मिर्च की फसल के अंदर कुछ हद तक। आप जानते हैं जो एमामेक्टिन होता है वो थ्रिप्स और माइट्स दोनों पे काम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है। आप इसका यूज करेंगे तो काफी हद तक वो भी दोनों भी आपकी फसल पे कंट्रोल होंगे। उसके साथ साथ ये जो जिन कीटों को कंट्रोल करता है, फॉल आर्मी वर्म, जो हमें मक्का की फसल में देखने को समस्या मिलती है और फसलों में देखने को मिलती है। फॉल आर्मी वर्म जो है एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है, बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है, जैसा कि आप इसके नाम से जब समझ सकते हैं, आर्मी वर्म, यानी कि एक आर्मी की तरह ये ग्रोथ करता है बहुत तेजी से, और जिससे फिर इसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, फॉल आर्मी वर्म को। हमारी गोभी की फसल में DBM, डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली आती है, वो भी एक बहुत ही खतरनाक इल्ली होती है, उस पर भी बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाता है। उसके लिए आप दे सकते हैं फ्रूट बोरर, यानी कि फल छेदक को अच्छे से कंट्रोल करेगा, तना छेदक को कंट्रोल करेगा, यानी कि बोरर्स आपके जितने भी हैं सबको कंट्रोल करेगा, चाहे फ्रूट बोरर है, सूट बोरर है, स्टेम बोरर है, पॉट बोरर है, तो कोई भी बोरर है, हर बोरर्स को अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये लीफ माइनर पे भी काम करता है, तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। जो हमारे इल्लियां हैं, हर इल्लियों पे बहुत अच्छा ये कंट्रोल देता है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, कौन सी फसलों पर कर सकते हैं, किसी भी फसल पे कर सकते हैं जिन फसलों में इसका अटैक हो, उनमें इन जो मैंने कीट बताया इनका अटैक हो, तो किसी भी फसल के अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो डोज है थोड़ी अलग अलग होती है। यदि आप सीरियल क्रॉप यानी कि अनाज वर्गीय फसलों में आप इसका यूज करने वाले हैं, तो उसमें इसकी जो डोज है, जैसे मक्का के अंदर आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें इसकी जो डोज आपको रखनी है 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखनी है, यानी कि 30 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी कम डोज ही इफेक्टिव होती है। उसके साथ साथ यदि आप वेजिटेबल्स क्रॉप में उपयोग कर रहे हैं, सब्जी वर्गीय फसलों में स्प्रे करने वाले हैं, तो उसमें जो डोज है वो आपको थोड़ी कम रखनी होगी, 24 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 24 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाएं और 1 एकड़ की फसल में अच्छे से स्प्रे कर दें। देखिए डोज जो मैंने आपको बताई है, जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी हिसाब से मैंने आपको बताई है, तो डोज को यही रखें, आप इसको घटाएं बढ़ाएं ना। बहुत से फार्मर करते हैं कि थोड़ा कम या ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए कंपनी जो रिकमेंड करती हैं वो एकदम परफेक्ट डोज रिकमेंड करती हैं, यानी कि वो पहले टेस्टिंग करती हैं और उसके बाद एक परफेक्ट डोज निकालती हैं जिसके रिजल्ट बेहतर हों और साइड इफेक्ट कम से कम हो। ऐसी एक डोज तैयार करती हैं हर फसल के लिए, तो इसलिए जो भी डोज बताई जाए उसी डोज के साथ आप उपयोग करें। अब इसकी एक और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। देखिए इसमें एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं विसिक टेक्नोलॉजी। ये विसिक टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए विसिक टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें विसिक टेक्नोलॉजी होने के कारण तो जो एबिसेंट जो इसके अंदर टेक्निकल होता है, तो उसको जो विसिक टेक्नोलॉजी है वो हमारी सूर्य की यूवी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आपने देखा होगा जब तेज सनलाइट होती है तो जब अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे कोई भी हम कीटनाशक स्प्रे करते हैं उस पर पड़ती हैं, तो उस कीटनाशक का असर जो है वो कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसी समस्या नहीं आती है क्योंकि इसको यूवी जो इसकी विसिक टेक्नोलॉजी है वो यूवी रेज से इसको प्रोटेक्शन दिलाती है, जिसकी वजह से आप इसको हाई टेम्परेचर में भी उपयोग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शाम के समय ही उपयोग करें। अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा कोई भी स्प्रे आप ले रहे हैं इवनिंग टाइम में ही हमें लेना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर में भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए इस कीटनाशक की खास बात ये भी है कि जैसे आपने अपनी फसलों पर स्प्रे किया, स्प्रे के मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप निश्चित हो जाइए, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे आपने स्प्रे किया, स्प्रे के बाद 2 घंटे हो गए, तो कोई भी कीट आपकी फसल को फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे कितना भी अटैक आपकी फसल में किसी भी कीट का हो, वो ये तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर जो स्टॉप फीडिंग कर देता है, यानी कि जो कीट है उसका खाना पीना बंद कर देता है, वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन कीट की जो डेथ है, मृत्यु है, वो लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत फास्ट काम करता है और कई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसके इसके बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी 24 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 700 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।